So hello everyone, good evening to all. I hope you all are doing well. So in the last video मैंने बताया था कि 70 days are more than enough for your FMC exams preparation. So आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, एक टाइम टेबल के साथ कि कौन से सब्जेक्ट्स को कितना इंपॉर्टेंस देना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में हमारा टाइमली सब कुछ हो सके. सो फटाफट से देखते हैं कि हमारा टारगेट एग्ज़ाम है FMC जून का एग्ज़ाम जो 28 ऑफ जून को है. सो इसमें अगर हम बात करें फ्रॉम 23 ऑफ अप्रैल मतलब कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्या रिवीजन को, एंड हम लोग 26 जून तक पूरा का पूरा एक बार अपना रिवीजन को अच्छे से टाइम लेकर के करेंगे. बिकॉज ज़्यादा हड़बड़ी करने से भी चीज़ें अगर अपने को ढंग से पता ही नहीं है, याद नहीं है, तो फिर करके क्या मतलब है. तो इसमें हम एक प्रॉपर टाइम देंगे. तो नियरली अगर हम देखें तो इसमें हमको 65 डेज़ का समय मिल रहा है, जिसमें हमको क्या करना है, अपना फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूं. तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट रिवीजन को हमको इसमें से 39 डेज़ देना है. फर्स्ट रिवीजन को सबसे ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि इसमें ही आपको क्या करना है, अपने नोट्स पढ़ने हैं. कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ है तो लेक्चर भी देख सकते हो, और साथ ही साथ इसमें अपने को PYQs करते हुए आगे बढ़ना है. तो यहाँ पे हमको लेक्चर, नोट्स, PYQs करना है. ये अपना फर्स्ट रिवीजन होने वाला है जो 39 डेज़ में कंप्लीट होगा. उसके बाद सेकंड जो रिवीजन है वो हमको 20 दिनों में करना है. वो भी मैं बताऊंगा कैसे करके 20 दिन में ये हो सकता है. देन थर्ड रिवीजन को हमको यहाँ पे क्या करना है, 5 डेज़ में करना है, एंड फाइनल रिवीजन को 3 डेज़ में करना है. एक बार फटाक से फर्स्ट रिवीजन पे चलते हैं, फिर मैं आपको ये सब चीज़ समझाने वाला हूँ. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये मैंने आपका एक शेड्यूल बना के दिया है जो कल से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे FMT के साथ. फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा, जिसमें मैंने 2 दिन दिया है. बड़े आसानी से आपका FMT 2 डेज़ में हो जाएगा. 15 नंबर का सब्जेक्ट है, 15 नंबर इसमें आते हैं. 2 दिन में ईजिली डुएबल है. अगर आप, और पीडिया आपका 2 दिन मैंने दिया है, 25 और 26, ये भी 2 दिन में हो जाएगा. और ऑर्थो को सिंगल डे, रेडियो को सिंगल, डर्मा को सिंगल, एनेस्थेसिया को सिंगल. तो आपका ये अप्रैल मंथ में ही 6 सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि नियरली वेटेज है इसका 50 से 55 नंबर. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ में हमने साइकेट्री, पैथो, ENT, ऑप्था, बाकी के सब्जेक्ट्स को रखा हुआ है. साइकेट्री को सिंगल, पैथो को 3 दिन, ENT को 2 दिन, ऑप्था को 2 दिन, फार्मा को 3, OBGY थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा भी है, 4 दिन, माइक्रो को 2, PSM को 3, बायोकेमिस्ट्री, एनआर्ट, सर्जरी, फिजियो और मेडिसिन को मैंने लास्ट में रखा है. क्योंकि जो स्टार्टिंग का 15 सब्जेक्ट है, ये सारा जो सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग के जो 15 सब्जेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए. स्टार्टिंग के 14 सब्जेक्ट, इसमें से 200 से 220 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं. इसमें से अगर हम 140 145 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं 220 में से, तो हमारा इजीली 180 क्रॉस हो जाएगा. क्योंकि बाकी के जो 4-5 सब्जेक्ट है, इसमें से अगर 20-30 क्वेश्चन अपन सही कर लेते हैं तो इजीली अपना 80+ इजीली स्कोर हो सकता है. तो इनको हमको ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना है, इनको भी हमको पढ़ना है. लेकिन पहले हमको वो सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जिसमें कम मेहनत में क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आते हैं जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली करेक्ट कर सकते हैं. और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उसको हमको ऐसा पढ़ना है कि इन सब्जेक्ट्स में से हमको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 55-60% स्कोर करना है. जैसे सर्जरी में 30 क्वेश्चन आ रहा है तो 17-18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक भी हम सही कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत है. वो ये सब्जेक्ट हमारे टोटल स्कोर में ऐड ऑन करेंगे मार्क्स को. ये पास करने में हेल्प नहीं करेंगे, ये हमारे स्कोर को बढ़ाने में हेल्प करेंगे. मेन जो लाइफ सेविंग सब्जेक्ट्स है, स्टार्टिंग के 14 सब्जेक्ट्स से लाइफ सेविंग सब्जेक्ट्स है, इसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि इसको आप ढंग से ना करके जाओ. क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, डुएबल होते हैं और ईजी टू स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये. और ईजी टू स्कोर आप कर सकते हो यहाँ पर, और कम इनपुट के साथ. अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि आप ये बिल्कुल मत सोचो कि यू हैव 70 डेज और 68 डेज, सो यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, लाइक 7 टाइम्स, 6 टाइम्स. फटाफट more than the 8 to 10 revisions, it's better to revise thrice अ सब्जेक्ट बट परफेक्टली विथ एक्टिव रिकॉल. कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसको बिना देख करके नोट्स में लिखो, उसको रिवाइज करो, उसको कंसोलिडेट करो, उसको याद करो. और एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब आप फर्स्ट रिवीजन पढ़ो और जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे होगे तो आपके लगातार जो नोट्स है उसके ड्यूरेशन, आपको उसके जो पेजेस हैं वो कम होते जाने चाहिए, ताकि लास्ट में कम ड्यूरेशन वाले, कम पेजेस वाले नोट्स को आप क्विकली गो थ्रू कर सको. यहाँ पे मैं आप लोग के लिए बताना चाहूँगा कि ये मैंने जो लिखा है FMT 2 डेज़ में करना है, पीडिया 2 डेज़ में करना है, ऑर्थो 1 डे में करना है.
अगर आपको लगता है आपके पास ऐसा कुछ मटेरियल नहीं है कि आप 2 दिन में एफएमटी कर सकते हो या पीडिया कर सकते हो, तो मैं बताना चाहूँगा मैंने नियरली 5 आवर्स से 5.5 आवर्स में पूरी एफएमटी एकदम बेसिक से पढ़ाया हुआ है अपने अर्जुना बैच में। तो आप इसको क्या कर सकते हो, उसके थ्रू कर सकते हो। पीडिया को मैंने 3.5 घंटे में पूरा पीडिया पढ़ाया हुआ है। पीडिया को मैंने 3.5 घंटे में पूरी पीडिया पढ़ाई हुआ है। पीडिया को 3.5 घंटे में कर सकते हो। ऑर्थो, रेडियो, डर्मा, एनेस्थीसिया, साइकेट्री ये 2-2 घंटे में मैंने कराया हुआ है, जो इजीली सिंगल डे में आपका हो जाएगा। पैथो को मैंने 5 आवर्स में करवा रखी है एग्जाम के लिए, जो आपके लिए सारा कुछ है उसमें। ENT ऑप्था को भी मैंने 3.5 से 4 आवर्स में करवाया हुआ है। और बड़े लेक्चर्स भी है, लेकिन आपको अभी इस टाइम पे वो सब कुछ अच्छे से पढ़ना है जिससे कंसेप्ट्स भी हो क्लियर और एग्जाम में क्वेश्चंस बने। इसके बाद फार्मा, OBGY, माइक्रो, PSM यानी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को जितने कम टाइम में अच्छे से करा सकते हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन एंड फुल लाइक कंसेप्ट्स, वो सारा मैंने यहाँ पे आपको करवाया हुआ है। बस आपको टाइमली ये चीज़ों को करना है। अगर आपने पहले से कहीं से पढ़ रहे थे, आपके पास नोट्स है, आप इस शेड्यूल को फॉलो करके उतने टाइम में वो सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इतने टाइम में मैं एक सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, मेरे पास तो ऐसा कोई कंसोलिडेटेड नोट्स नहीं है, लेक्चर नहीं है, कंसाइज फॉर्मेट में लेक्चर नहीं है, तो आप मेरे लेक्चर्स और नोट्स से कर सकते हो। अर्जुनास रिवीजन बैच कल से ही स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से, जहाँ पर ये पूरा आपको स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाया जाएगा 39 डेज में। उसके बाद आपका सेकंड रिवीजन 20 डेज में होगा, जिसमें और कंसाइज नोट्स आपको मिलेंगे। फिर आपको 5 डेज में क्या होगा, एक अर्जुनास ब्रह्मास्त्र सेशन होता है, जिसमें हमारा क्या होता है कि पूरे के पूरे आपके 19 सब्जेक्ट्स को महज 20 घंटे में करवा दिया जाएगा, सारे श्योर शॉर्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के साथ, और 70 से 80 पेजेस के उसके नोट्स होते हैं। तो आपको फटाफट 5 दिनों में उन लेक्चर्स को देखना है, डेली 2 से 3 घंटे का लेक्चर और 10-15 पन्ने का नोट्स को। ऐसे करके आपके 70-80 पन्ने के नोट्स 5 दिन में बढ़िया से हो जाएंगे और पूरे 19 सब्जेक्ट्स आपका रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद लास्ट के 3 दिनों में आपको एक LMR मॉड्यूल मिलता है, 30 पन्ने में पूरे श्योर शॉर्ट टॉपिक्स 19 सब्जेक्ट्स के, इमेजेस भी इंपॉर्टेंट सारे उसमें होते हैं। तो उससे आपका क्या होता है, पूरा 10 का 10 पूरा 19 का 19 सब्जेक्ट्स आपका 3 दिन में रिवाइज हो जाता है। इस तरह से अगर आप कल से भी स्टार्ट करते हो अर्जुनास रिवीजन बैच के साथ, आपके 4 रिविजन्स आराम से डुएबल है और पॉसिबल है अभी, और बढ़िया से आपके हो जाएंगे। अगर आप खुद से प्लान करते हो, खुद से कुछ प्लानिंग बनाते हो, तो भी आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। और ध्यान रहे कि आपका मटेरियल और आपका लेक्चर इतना कंसाइज और नोट्स इतने कंसोलिडेटेड होना चाहिए कि आप इतने टाइम पीरियड में उसको कर पाओ। बिकॉज खाली कंप्लीट करना ही नहीं है, रिटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको PYQs करते जाना है। सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी माय डियर फ्रेंड्स विच आई हैव मेड फॉर यू। एंड आपको इस शेड्यूल को फॉलो करके ईजिली फर्स्ट रीडिंग 39 डेज में हो रहा है, विथ प्रॉपर नंबर ऑफ डेज अलॉटेड फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। अलॉन्ग विथ दिस आई हैव प्लान्ड कि हाउ यू विल कंप्लीट योर सेकेंड रिविजन and the third revision and the final revision before the exam. For any queries or any details, if you want to know about the Arjuna's revision batch, you can do text in the comment box, and you can contact us through the given WhatsApp number in the description. So stay tuned, keep doing hard work, and yes, you all will surely pass the exam. All the very best.